Subject history, topic print culture and modern world. Class 10. पहले हम देखेंगे बेटा प्रिंट कल्चर क्या है, इसका मतलब क्या है. इंट्रोडक्शन मीनिंग इसका ये है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड. प्रिंट कल्चर का मतलब है कि जो हमने किताबें मशीनों के ज़रिए छापने शुरू की, प्रिंटिंग मशीनों के ज़रिए जब हमने किताबों को छापना शुरू किया, एंड मॉडर्न वर्ल्ड और हमारा जो जदीद दुनिया है इसमें इससे क्या असर पड़ा. प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड टेल्स अस हाउ द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग चेंज्ड द वर्ल्ड. जब से प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड आया, ये हमें बताता है कि इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीनों से कौन सी तब्दीली इस मौजूदा दुनिया में आई, इस मौजूदा दौर में आई. बिफोर प्रिंटिंग, जैसे आपको मालूम है, बिफोर प्रिंटिंग प्रेस बुक्स वर रिटन बाय हैंड, किताबें हाथों से लिखी जाती थी, एंड वाई रेयर एंड एक्सपेंसिव, और बहुत कम तादाद में थी और बहुत महंगी भी थी. बट आफ्टर इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, जब प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हो गई, ईजाद हो गई, बुक्स बिकेम चीपर, और किताबें सस्ता हो गई, एंड इजीली अवेलेबल, और हर जगह अवेलेबल रही. दिस हेल्प्ड लाइक एज, इसने हमें मदद इस तरह किया, स्प्रेड नॉलेज अमंग पीपल, नॉलेज एजुकेशन लोगों में फैल गई, इंक्रीज लिटरेसी, और पढ़ाई बढ़ गई, लिटरेसी रेट बढ़ गई, एबिलिटी टू रीड एंड राइट, काबिलियत बढ़ गई पढ़ने और लिखने में. शेयर न्यू आइडियाज लाइक फ्रीडम, इक्वलिटी एंड रिफॉर्म्स, नए ख्यालात लोगों में उभर आए. मसलन फ्रीडम क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, रिफॉर्म्स क्या होते हैं. प्रिंटिंग प्रेस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग मॉडर्न वर्ल्ड. ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, इसने बहुत अहम रोल अदा किया हमारे इस मौजूदा दौर की दुनिया के सोसाइटी में चेंज होने में. सिंपल एक्सप्लेनेशन टू द चैप्टर, सादा अल्फाज में इस चैप्टर की हम इस तरह बताएंगे आपको कि इसकी शुरुआत कैसी, एक्सप्लेनेशन क्या है. बिगिनिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन ईस्ट इंडिया एशिया. ईस्ट एशिया, जो प्रिंटिंग प्रेस की बिगिनिंग हुई, ये बेटा ईस्ट एशिया में हुई. कहाँ हुई? ईस्ट एशिया में. प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस स्टार्टेड इन चाइना, जापान एंड कोरिया. यानी पहले जब से मशीनें ईजाद हुई तो उनकी काम शुरू हो गई पहले कहाँ? चाइना में, जापान में एंड कोरिया में. बुक्स वर प्रिंटेड यूजिंग वुडन ब्लॉक्स. इससे पहले तो किताबें प्रिंट की जाती थी, लिखी जाती थी वुडन ब्लॉकों में, लकड़ियों पर. अर्ली प्रिंटेड बुक्स वर मोस्टली रिलीजियस टेक्स्ट्स एंड स्टोरीज. ये जो पहले ज़माने में जो हमें पुराने ज़माने की बुक्स मिलती हैं, वो ज़्यादा या मजहबी किताबें होती थी या स्टोरी बुक्स होती थी. प्रिंट कम्स टू यूरोप. जब प्रिंटिंग मशीन कहाँ पहुँची? यूरोप. प्रिंटेड प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय जोहानिस गटेनबर्ग अराउंड इन 1440 इन जर्मनी. ये जो पहली प्रिंटिंग प्रेस, ये एक शख्स ने ईजाद की, उसका नाम था जोहानिस गटेनबर्ग. तकरीबन 1440 में जर्मनी में ये इन्वेंट हुई, ईजाद हुई. His first famous book was printed as Bible. उसकी जो पहली मशहूर किताब, जो उसका नाम है बाइबल. और ये बाइबल हमारे दीन इस्लाम में 4 किताबों में एक मशहूर किताब है. दीन इस्लाम की 4 किताबें आसमान से आई है. उनमें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान. ये आसमान की किताबें हैं, इल्हामी किताबें हैं, वही के जरिए प्रॉफिट्स पर आए हैं. तो इनमें लास्ट प्रॉफिट हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और जो उस वक्त तौरात थी वो मशहूर
किताब उस वक्त थी, उसको पहले प्रिंट किया गया। प्रिंटिंग क्विकली स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप, और जो ये प्रिंटिंग है, छापा हमारी किताबों की, ये यूरोप में तेजी से फैल गई। रिजल्ट क्या निकला इसका? मोर बुक, ज्यादा किताबें अवेलेबल हुई, मोर रीडर्स, ज्यादा पढ़ने वाले मिल गए, सेपरेट ऑफ आइडियाज, और उन्होंने अपने आइडियाज भी फैलाए। प्रिंट रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन, अब जो प्रिंट रेनेसांस सानिया का जो दौर था, उसमें क्या रेनेसेंस में, उसमें क्या रिफॉर्मेशन आई? प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड सेपरेट न्यू आइडियाज, प्रिंटिंग प्रेस से हमें ये मदद मिला कि नए ख्यालात फैल गए। ड्यूरिंग द रेनेसेंस रिबर्थ ऑफ लर्निंग, यानी इस दौर में रिबर्थ हुई किसकी? लर्निंग की। तो फिर प्रिंट एंड रेनेसांस रिफॉर्मेशन, प्रिंटिंग हेल्प्ड सेपरेट न्यू आइडियाज ड्यूरिंग द रेनेसांस यानी रिबर्थ ऑफ लर्निंग। रिफॉर्मर्स लाइक मार्टिन लूथर, रिफॉर्म एक सोशलिस्ट था, रिफॉर्मर था, मसलन मार्टिन लूथर, यूजिंग प्रिंटिंग टू क्रिटिसाइज द चर्च, उसने इस प्रिंटिंग मशीन को यानी किताबें छापने को उसने इस्तेमाल किया, क्रिटिसाइज, उसने नुक्ताचीनी की, किनको? चर्च वालों को, यानी जो उस वक्त पादरी लोग थे, मजहबी लोग थे, उनको क्रिटिसाइज में लाया। हिज राइटिंग्स रीच्ड मैनी पीपल क्विकली, उसकी जो ये लिखाई थी, उसने जो ये प्रिंट किया, वो बहुत सारे लोगों में तेजी से पहुंचा। रिजल्ट क्या है? पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अबाउट ओल्ड बिलीफ्स, लोग क्वेश्चन करने, लोगों ने क्वेश्चन शुरू किए, लोगों ने क्वेश्चन शुरू किए ओल्ड बिलीफ्स यानी पुराने अकीदों के खिलाफ उन्होंने सवालात शुरू किए। प्रिंटिंग एंड मानिया, अब जो प्रेस है और इसके नताइज क्या निकले? बुक्स बिकेम चीपर, किताबें क्या बनी? सस्ता। सो मोर पीपल स्टार्टेड रीडिंग, और अक्सर लोग अब पढ़ना शुरू किया लोगों ने। न्यू टाइप्स ऑफ बुक्स अपीयर्ड, लाइक नए किताबें पैदा हुई, मसलन क्या? नॉवेल्स आए, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। पीपल फ्रॉम मिडिल एंड लोअर क्लासेस, अब लोग मिडिल क्लास या लोअर क्लासेस आल्सो बिगिन रीडिंग, उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया। प्रिंट एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रिंट जब प्रिंटिंग आई और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी, इसमें क्या असर पड़ा इस पर? प्रिंटिंग सेपरेट आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इस किताबें छापने से क्या हुआ कि आज़ादी के ख्यालात उभर आए, इक्वलिटी एंड जस्टिस। बुक्स एंड पॉम्पलेट्स क्रिटिसाइज्ड किंग्स एंड द चर्च, जो बुक्स लिखी गई, यहाँ छोटे छोटे तकारीर पॉम्पलेट्स बनाए गए, उन्होंने क्रिटिसिज्म किया बादशाहों को और उस वक्त के मजहबी लोगों को, आलिमों को। दीज आइडियाज हेल्प्ड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन आइडिया के साथ क्या हुआ कि इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई। प्रिंट कल्चर इन इंडिया, अब जो प्रिंट कल्चर है हिंदुस्तान में कैसे आया? प्रिंटिंग केम टू इंडिया थ्रू यूरोपियन मशीनरी, ये जो प्रिंटिंग मशीनें आई कहाँ? हिंदुस्तान में, ये यूरोपियन मशीनरी के जरिए आई, क्योंकि वही लोग यहाँ हुकूमत करते थे। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप इन गोवा, और जो हिंदुस्तान में फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन इस्टेब्लिश की गई, लगाई गई, वो कहाँ लगाई गई? गोवा में, इन 16वीं सेंचुरी, 16वीं सदी में। इंडियन लैंग्वेज स्टार्टेड, हिंदुस्तानी जुबानों में शुरू हुआ प्रिंटिंग बुक्स, किताबों को छापना, एंड न्यूज़पेपर्स और न्यूज़पेपर्स। रोल ऑफ प्रिंट इन सोशल रिफॉर्म्स, अब इस प्रिंटिंग मशीन का रोल क्या आया सोसाइटी को सुधारने में? नंबर 1, रिफॉर्मर्स यूज्ड प्रिंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट सोशल इवल। अब जो रिफॉर्मर्स है उन्होंने इस प्रेस को इस्तेमाल किया किसके लिए?
कि उन्होंने समाजी गलतियों का उजाला किया, अवेयरनेस दे दी। अवेयरनेस, एग्जाम्पल, राजा राम मोहन रॉय एक रिफॉर्मर था। राजा राम मोहन रॉय स्पोक अगेंस्ट सती सिस्टम, उसने क्रिटिसिज्म किया सती सिस्टम के खिलाफ, उसने आवाज उठाई। सती सिस्टम क्या है? ये हिंदू में एक कल्चर था बेटा, जिस वक्त किसी हिंदू जोड़े का शौहर, उसका पति मर जाता था, फिर उसको उसकी बीवी को भी, पत्नी को भी उसी के साथ जलाया जाता था। मरा खाउंद मरा तो बीवी को भी उसके साथ जलाया जाता। इस पर राजा राम मोहन ने आवाज उठाई कि ये अच्छा तरीका नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। न्यूज़पेपर्स डिस्कस्ड वुमेन्स राइट्स एंड एजुकेशन, और जो न्यूज़पेपर्स फिर छापे गए उसमें वुमेन्स राइट्स एंड एजुकेशन की बात लिखी जाती थी। सेंसरशिप ऑफ प्रिंट, अब इस पर पाबंदियां भी लग रही थी। गवर्नमेंट इज ट्राई टू कंट्रोल प्रिंटिंग, गवर्नमेंट हर वक्त कोशिश करते थे प्रिंटिंग प्रेस पर कंट्रोल करना। इंडिया द ब्रिटिश पासड लॉज टू कंट्रोल न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान में ब्रिटिश लोगों ने कानून पास किया और उन्होंने कंट्रोल किया अखबारों पर। डिस्पाइट रिस्ट्रिक्शंस, इतनी पाबंदियां होने के बावजूद भी प्रिंट रिमेन्ड पावरफुल, ये जो प्रिंट था, प्रेस था, ये पावरफुल थी, ये अपनी बात पहुंचाता था। जैसे आप देखते हैं आज का सोशल मीडिया, हम कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पर कि हमारी बात नहीं निकलनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो पूछती है। इसी तरह कंक्लूजन इसका बेटा ये है, प्रिंट कल्चर मेड बुक्स अवेलेबल, यानी इस प्रेस ने, प्रिंटिंग प्रेस ने किताबों को अवेलेबल रखा टू कॉमन पीपल, आम लोगों के लिए। इट हेल्प्ड इन सेपरेटिंग एजुकेशन, इसने मदद किया तालीम को फैलाने में, अवेयरनेस, खबरदारी में, एंड न्यू आइडियाज, नए नए ख्यालात उभराने में। प्रिंटेड प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल चेंज, और इस प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल किया सोशल चेंज के लिए, रेवोल्यूशन के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और इस मॉडर्न वर्ल्ड को डेवलप करने में इस प्रेस ने बहुत बड़ा मदद किया। इस तरह मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड क्या है, इसमें कौन सी तब्दीलियां आई, कौन से चेंज आए, और इससे क्या फ़ायदा आया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। घर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी और शेयर भी, लेकिन अगर नहीं भी करोगे कोई परेशानी नहीं, मगर खुद अपने लिए मेहनत कर लो। खुदा